सादर प्रणाम सभी कृष्ण प्रेमियों को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, भगवान की भक्ति का उद्देश्य यदि सांसारिक कामना की पूर्ति है तो वह भक्ति सकाम भक्ति कहलाती है। यदि भगवत भक्ति का उद्देश्य कोई सांसारिक कामना नहीं है तो वह भक्ति निष्काम भक्ति कहलाती है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम्ह संसहज सनेहु। निष्काम भक्ति ज्ञानी और प्रेमी दोनों ही करते हैं। हरे कृष्ण। ज्ञानियों की निष्काम भक्ति का लक्ष्य आत्मोद्धार, आत्म कल्याण होता है और प्रेमियों की निष्काम भक्ति भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए होती है। हरे कृष्ण। श्री हरि भगवान कृष्ण के भक्त तो आत्म कल्याण को भी कामना ही मानते हैं। पूर्ण निष्काम भक्ति में न संसार की कोई कामना होती है, न ही आत्म कल्याण की कोई चिंता। इसीलिए ज्ञानी भी पूर्ण निष्काम नहीं है। पूर्ण निष्काम तो श्री हरि भगवान कृष्ण का भक्त है, जिसके चित्त में भगवान और भगवान के प्रेम के अतिरिक्त और कोई चाहना नहीं है। भगवान के निष्काम भक्त को जो आनंद की अनुभूति होती है वो आनंद मुक्ति में भी नहीं है। भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होई, कोटि गुना करी ब्रह्म सुख, भक्ति सम नहीं सोई। कृष्ण प्रेमियों, किसी भक्त की यदि श्री हरि भगवान कृष्ण से संसार की कोई कामना भी है तो भी किसी भक्त का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान उस सकाम भक्त को भी अपने भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं। भक्त ध्रुव की भक्ति सकाम थी, किंतु भगवान की प्राप्ति उनको भी हुई थी और अंत में कल्याण उनका भी हुआ था। इसीलिए भक्त सकाम हो चाहे निष्काम, कल्याण सबका होता है। निष्काम भक्त का सीधा कल्याण होता है और सकाम भक्त की पहले कामना पूर्ति होती है और बाद में कल्याण होता है। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण मानव को स्पष्ट संदेश देते हैं। वह कहते हैं, तुम सच्चे मन से मेरी शरण में आकर तो देखो, मुझ पर विश्वास
करके तो देखो, फिर देखना तुम्हारे समस्त कार्य में करूंगा, तुम्हारे कुशल क्षेम की रक्षा भी मैं ही करूंगा। तुम्हें कोई तकलीफ कभी भी नहीं होने दूंगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, सुग्रीव, विभीषण तथा आधुनिक काल में मीराबाई के उदाहरणों से भगवान की इस कृपा को बखूबी समझा जा सकता है। पांडव 5 थे और कौरव 100 थे। इसके अलावा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण, महाबली अश्वत्थामा, कुलगुरु कृपाचार्य आदि महान योद्धा दुर्योधन की सहायता के लिए हर समय उपस्थित रहते थे। वे सभी उस समय के महानतम योद्धाओं की श्रेणी में आते थे। पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी और कौरवों की 11 अक्षौहिणी थी। भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी दुर्योधन के पक्ष में थी, जो सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होने के साथ साथ उनमें पारंगत भी थी। सब कुछ होने के बावजूद भी कौरव पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और युद्ध में पराजित हो गए। आदरणीय कृष्ण प्रेमियों, कौरवों के ऊपर भगवत कृपा नहीं थी, दूसरी तरफ पांडवों के पास भगवत कृपा थी। भगवत कृपा असंभव को भी संभव बना देती है। यह ऐसे ऐसे चमत्कार कर देती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। भगवत कृपा के कारण ही पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई, जिसके सारथी स्वयं श्री हरि नारायण हो। उनको भला कौन पराजित कर सकता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, एक बार देवताओं में अहंकार बहुत अधिक बढ़ गया। अग्निदेव, वायुदेव और इंद्रदेव आदि को अपनी शक्ति का अभिमान हो गया। वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे। तब श्री हरि नारायण ने उनके अभिमान को तोड़ने के लिए लीला रची। उन्होंने
अग्निदेव को यक्ष के पास भेजा। यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो? अग्निदेव ने कहा, मैं अग्निदेव हूँ। मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि इस संसार के सारे पदार्थों को मैं जला सकता हूँ। यक्ष ने उन्हें एक तिनका दिया और कहा, इसको जलाकर दिखाओ। अग्निदेव ने कहा, इस तिनके की क्या शक्ति है? मैं तो सारे संसार को जलाने की शक्ति रखता हूँ। यक्ष ने कहा, यदि इस तिनके को जला दिया तो मैं आपकी शक्ति को मान लूंगा। हरे कृष्ण। अग्निदेव ने अपना पूरा जोर, पूरा सामर्थ्य लगाया, लेकिन वह उस तिनकों को जला नहीं सके। अग्निदेव का अहंकार पल भर में ही चूर चूर हो गया। तत्पश्चात वायुदेव यक्ष के पास गए। यक्ष ने भी उनसे यही प्रश्न किया कि आप कौन हो? वायुदेव ने कहा, मैं वायुदेव हूँ। मैं पृथ्वी की किसी भी वस्तु को उड़ा सकता हूँ। यक्ष ने वही तिनका वायुदेव को दिया और कहा, यह तिनका उड़ाकर दिखाइए। वायुदेव ने अपना पूरा जोर लगाया, किंतु वह भी उस तिनके को नहीं उड़ा सके। कृष्ण प्रेमियों, अब इंद्रदेव की बारी थी। यक्ष ने इंद्रदेव से भी वही प्रश्न किया कि आप कौन हो? इंद्रदेव ने कहा, मैं इंद्रदेव हूँ। मैं इतनी बारिश कर सकता हूँ जिसके कारण पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी। यक्ष ने वही तिनका इंद्रदेव को दिया और कहा, इसे पानी में डुबोकर दिखाइए। इंद्रदेव ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन वह तिनके का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, पर्वत, वृक्ष आदि जो भी स्थिर हैं, इन सभी का वजूद तब तक है जब तक इन पर भगवत कृपा है। युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले रथ से नीचे उतारा, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक वे स्वयं रथ पर विराजमान हैं, तब तक ही रथ सही सलामत है। लेकिन जैसे ही वे रथ को छोड़ देंगे तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने पहले अर्जुन को नीचे उतर जाने को कहा। उसके पश्चात स्वयं नीचे उतरे और उनके उतरते ही रथ जलकर भस्म हो गया। श्री हरि भगवान कृष्ण
आप सभी का कल्याण करें। सभी कृष्ण प्रेमियों को हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।